Greetings everyone. Now start our next topic, that is types of force. ओके यानी फोर्स के प्रकार कितने। अब तक हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है, उसके कैसे इफेक्ट होते हैं, कैसे पता चलता है कि वर्क डन हुआ या नहीं हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, अलग अलग टाइप्स के फोर्स होते हैं। चलो उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कौन सा होता है? द फोर्स दैट बैंड that can bend, stretch, cut, compress or break a material is called mechanical force. ऐसा फोर्स जो बेंड कर सके, स्ट्रेच कर सके, कट कर सके, ब्रेक कर सके, चीज़ों को काट सके, तोड़ सके, बेंड मोड़ सके, ठीक है। तो इस तरह का जब हो तो आपका कौन सा फोर्स लगेगा? मैकेनिकल फोर्स। फर्स्ट इज सीजर यूज मैकेनिकल फोर्स टू कट पेपर। जैसे अगर हमें कैंची से पेपर को कट करना है, देखो आपने भी आज तक किए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो फोर्स कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हम कैंची से पेपर को कट करते हैं तो हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? मैकेनिकल फोर्स। when a बुलडोज़र पुशेस मड इट यूज मैकेनिकल फोर्स। जब एक बुलडोज़र मिट्टी को हटाता है, पुश करता है, तो उसको भी मैकेनिकल फोर्स लगता है। अ ट्रैक्टर यूज मैकेनिकल फोर्स टू पुल और पुश अ ट्रेलर। ठीक है, एक ट्रैक्टर भी जब यूज़ करता है उसको खींचने और धकेलने के लिए, तो उसमें भी मैकेनिकल फोर्स लगता है। मशीन नीड एनर्जी टू एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्स, यानी जब मैकेनिकल फोर्स उन्हें लगाना होता है मशीन्स को, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप तो नहीं लगा सकते ना वो। इन द अबव एग्जाम्पल एनर्जी फ्रॉम आर मसल्स इज नीडेड टू कट पेपर यूजिंग सीजर। अब जो हमने ऊपर सीजर वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें अगर मशीन वो सीजर अगर रखी हुई है तो अपने आप तो नहीं काटेगी ना, उसके लिए हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी किसकी लगेगी? हमारी हाथों की, हमारे हाथों की एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से ये सीजर उस पेपर को कट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से ट्रैक्टर और बुलडोज़र भी है, जिसको एनर्जी मिलेगी किसकी मदद से? फ्यूल की वजह से। उसमें हम ईंधन डालते हैं या बैटरी से, या जो ईंधन उसमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जो भी डलता है, उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी और वो उसको पुश करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज ग्रेविटी। वट हैपन व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। क्या होगा जब हम एक बॉल को हवा में उछाल दें? द बॉल गोज अप, बॉल ऊपर जाएगी, एंड देन फॉल्स डाउन अगेन, और फिर दोबारा से नीचे आ जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉल। ये दोबारा नीचे क्यों आई बेटा? क्योंकि अर्थ ने, हमारी पृथ्वी ने उस पर फोर्स लगाया। किस पे? बॉल पे, कि वो यूनिक बॉल को अपनी तरफ खींचा ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। वो फोर्स लगाया अर्थ ने। जो अर्थ ने फोर्स लगाया बेटा, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर चीज़ें हैं। अदरवाइज कोई भी चीज़ें धरती पर टिके नहीं, रुक नहीं सकती, फिर वो भी हवा में ऐसे इधर उधर घूमती रहे। ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को खींचता है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। इट इज़ ग्रेविटी दैट कीप्स अस ऑन अर्थ। ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर हैं। अदरवाइज वी वुड ऑल बी फ्लोटिंग इन स्पेस, नहीं तो फिर हम भी स्पेस में चारों तरफ घूम रहे होते। द सन्स ग्रेविटी हेल्प्स अर्थ एंड द अदर प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स। ये सन की ग्रेविटी की वजह से अर्थ और जो बाकी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में घूमते हैं। ग्रेविटी इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। ग्रेविटी की ज़रूरत उसमें भी पड़ती है बेटा, जो समुद्र में जो टाइड्स बनते, टाइड मतलब कई बार पानी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा तटों के नज़दीक आता है, और कई बार क्या होता है वो तटों से दूर जाता है। वो टाइड्स की वजह से होता है, जो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेसिस्ट मूवमेंट बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी साथ साथ आते हैं, तो उनमें बीच में कोई ना चीज़ रुकावट बनती है, कुछ ना कुछ रुकावट बनती है, उनको रोकते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन एक्ट on an object moving on the surface, slowing the object down and bringing it to a stop. फ्रिक्शन किस लिए ज़रूरी होता है बेटा? ये क्या काम करता है कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे चल रही है,
तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को स्लो कर सके और उसको रोक भी सके। अच्छा, एक छोटा सा है, आपने देखा होगा जब आप अपने जो ये फुटवियर्स पहनते हैं, चप्पल्स जो घर में बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, उनको भी आपने देखा होगा। उन चप्पलों के नीचे ऐसे लाइनें लगी होती हैं, कई बार ऐसे बॉक्स बने होते हैं, कई बार लाइंस लगी होती हैं। वो किस लिए होती हैं? ताकि आपके फर्श के बीच में और आपके जो फुटवियर हैं उनके बीच में फ्रिक्शन बन सके। फ्रिक्शन मतलब कि आपको वो थोड़ा सा स्लो कर सके, अदरवाइज़ तो आप जब चलेंगे तो आप फर्श पे बिल्कुल फिसल जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन उसी के लिए होता है ताकि उसके बीच में थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट होता रहे, थोड़ा थोड़ा आपको रुकता रहे, तो आपको मूव करने में आसानी रहे। देयर इज़ मोर फ्रिक्शन इन रफ सरफेस। जितना रफ सरफेस होगा, खुरदरा टाइप में होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना स्मूथ प्लेन सरफेस होगा वहाँ पर कम फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। जहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा बेटा वहाँ पे हीट जनरेट होगी। द फ्रिक्शन बिटवीन आर शूज़ एंड द ग्राउंड इनेबल्स अस टू वॉक। ये देखो मैंने अभी आपको बताया है, जो हमारे शूज़ और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो हमें चलने में मदद करता है। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो वी वुड हैव स्लिप्ड, हम स्लिप हो जाएंगे और हम गिर सकते हैं। When we want to slow down a bicycle, जब हम साइकिल को धीरे करते हैं, उसको धीरे करना चाहते हैं, वी क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एंड द व्हील। हम ब्रेक दबाते हैं, उससे क्या होगा? जो फ्रिक्शन इसके बीच में जो पहिया है उसके बीच में फ्रिक्शन बन जाएगा, उसी की वजह से वो रुकता है। When we rub our hand together, जब हम हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, रब करते हैं एक दूसरे के साथ, हीट इज जनरेटेड। आपने देखा होगा हीट बनते, हीट मतलब आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स जनरेट हीट। ये ऐसे हम करते हैं तो फ्रिक्शन बनता है और फ्रिक्शन बनने से हमारे हाथों से हीट निकलती है, वो गर्म हो जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट, जब हम एक मैग्नेट को लें क्लोज टू सम आयरन नेल्स, जब हम किसी लोहे की कीलों के पास हम अगर मैग्नेट को ले जाते हैं तो क्या होता है? इट अट्रैक्ट्स नेल, वो नेल को अट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, आपने देखे होंगे। दिस इज़ बिकॉज द मैग्नेट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द नेल्स। ये किस लिए है? क्योंकि वो मैग्नेट जो है उन कीलों को पकड़ने के लिए फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। मैग्नेट आर यूज टू मेक अ कंपास। मैग्नेट को जो है कंपास बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और कंपास क्या होती है बेटा? जिसमें हम डायरेक्शन पता करते हैं। स्पीकर ऑल्सो है मैग्नेट। जो हमारे स्पीकर्स होते हैं जिसमें से आवाज़ आती है, उसमें मैग्नेट यूज़ करते हैं। विच आर यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। और वो किस लिए यूज़ होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल मतलब जो बिजली से आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी को वो साउंड एनर्जी में यानी आवाज़ वाली एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ATM कार्ड्स हैव अ मैग्नेटिक स्ट्राइप्स यूज टू स्टोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो ATM कार्ड होते हैं उसमें भी मैग्नेटिक लाइंस आपने देखी होंगी, छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जितने भी मैसेज या इंफॉर्मेशन होती हैं वो स्टोर रहती हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका मस्कुलर फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर। जो मसल्स लगाती हैं फोर्स उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज दिस फोर्स। वी यूज़ मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट और कैरी थिंग्स एंड टू पुल और पुश ऑब्जेक्ट्स। हम ये मस्कुलर फोर्स लगाते हैं कोई चीज़ को उठाने में या लिफ्ट करने में या इधर से उधर करने में। अ पॉटर टर्न्स हिज व्हील विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फोर्स। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से हम धक्का मार सकते हैं और पहिए की मदद से भी हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। द व्हील स्पिन्स, पहिया घूमता है। वी यूज़ मस्कुलर फोर्स अगेन टू शेप द क्ले को शेप देने के लिए भी, पोट बनाने के लिए भी, हाथों से हम जो काम करते हैं फोर्स लगाकर, वो सारा हमारा मस्कुलर फोर्स में आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सम मटेरियल अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट व्हेन रब्ड विद अदर मटेरियल। कई बार इस तरह का मटेरियल होता है जो लाइट्स को ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जब उसको हम रब करते हैं किसी दूसरे मटेरियल के साथ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। जैसे आफ्टर यूजिंग अ कॉम्ब, आप जब कंघी कर लेते हैं, वैन वी ब्रिंग इट नियर टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, तो छोटे छोटे पेपर काट के रख के देखिए, जब आप उस कॉम्ब कर रखे होते हैं उस कॉम्ब को छोटे पीसों के पास लाएंगे पेज के, तो द पेपर पीसेज गेट अट्रैक्ट टू द कॉम्ब, तो वो छोटे छोटे पेज उस कंघी के पास चिपक जाएंगे। वैन वी रब अ फुली ब्लोन
बैलून ऑन आर स्वेटर, जब एक बड़े फूले हुए गुब्बारे को आप अपनी स्वेटर पे रब करते हैं एंड प्लेस इट ऑन नेक्स्ट टू वॉल, दीवार पे चिपकाते हैं, तो द बैलून स्टिक टू द वॉल, तो वो बैलून दीवार पे चिपक जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे फोर्स जिसकी वजह से ये काम होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके।